सभी लोगों का मेरा प्रणाम। जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्था कोलार क्षेत्र शिक्षण अधिकारी और क्षेत्र समन्वय अधिकारी के कार्य मालो इनके मार्गदर्शन में मैं के राममूर्ति प्राथमिक शाला हिंदी अध्यापक सरकार उच्च प्राथमिक पाठशाला राजनहरी मालवतारा शिक्षकों की कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से समय समय पर कई प्रशिक्षण आयोजित किया जाते हैं। इनमें कुछ ऑफलाइन तो कुछ ऑनलाइन रहते हैं। ACE प्रशिक्षण निष्ठा FLN 3.0 है। निष्ठा FLN 3.0 समग्र शिक्षा के तहत आरंभिक स्तर के शिक्षकों की क्षमता संबंध हेतु एक समग्र कार्यक्रम है। निष्ठा के तहत विकास मॉडल बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सभी पाठ्यक्रम लर्निंग आउटकम के आसपास केंद्रित, बाल केंद्रित एवं शिक्षण अधिक्रम प्रक्रिया पर आधारित है। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार एवं NCERT न्यू दिल्ली द्वारा पूरे भारत देश में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत निष्ठा 3.0 प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया था। इस ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 12 मॉड्यूल जारी किया गया है। कार्यक्रम देश के सभी शिक्षकों के लिए है, जिसके अंतर्गत देश भर से 25 लाख से ज्यादा शिक्षक प्रशिक्षण हासिल कर लाभ प्राप्त किया है। निष्ठा 3.0 ऑनलाइन प्रशिक्षण के अंतर्गत कुल 12 मॉड्यूलों में मैं प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषा शिक्षण के बारे में मेरा अभिमत व्यक्त करना चाहता हूँ। इस मॉड्यूल में बताया गया है आरंभिक शिक्षा में बच्चों की मातृभाषा इस्तेमाल करना क्यों अनिवार्य है और इसे करने के लिए किन रणनीतियों को अपनाना जा सकता है। यह कोर्स हमें सीखना सिखाने की प्रक्रियाओं में बच्चों की भाषा के प्रयोग के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में मदद करता है। ईस्ट बैंक के अनुसार संसार में 37% बच्चे ऐसी भाषा में पढ़ने लिखने के लिए मजबूत है जिनसे ना वे बोलते हैं ना समझते हैं। भारत एक बहुभाषी देश है। यह अनेक भाषाएं बोली जाती है। 2021 की जनगणना के अनुसार हमारे देश के 1/4 की अधिक लोग 2 भाषाएं बोलते हैं, जबकि 7% लोग 3 भाषाएं बोलते हैं। सच यह है कि इनमें से अधिकतर लोग उद्देश्य और आवश्यकता से अनुसार 2 या 2 से अधिक भाषा को इस्तेमाल आसानी से करते हैं। बहुभाषिता हमारे भारतीय जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सुदूर इलाके में बसे कुछ विशेष आदिवासी समूह अपनी एक विशेष भाषा का ही प्रयोग करते हैं। भाषाओं पर एक दूसरे का प्रभाव देखने को मिलता है। एक ही भाषा के अलग अलग प्रकार या रूप पाया जाता सकते हैं। संपर्क भाषा उस क्षेत्र की भाषाओं की मिश्रण होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी बहुभाषी शिक्षण पर बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। बहुभाषी शिक्षण का अर्थ है शिक्षण अधिक्रम प्रक्रिया में एक से अधिक भाषाओं का इस्तेमाल करना है। बहुभाषी शिक्षण पद्धति में कोई भाषा छोटी सा बड़ी नहीं मानी जाती, बल्कि बेहतर शिक्षण के लिए विभिन्न भाषाओं की एक दूसरे के साथ मिले जुले रूप में इस्तेमाल किया जाता है। भारत के अधिकतर भागों में बच्चों आरंभिक कक्षाओं में ही बहुभाषी हो जाते हैं। बहुभाषी शिक्षक की मदद से बच्चे आत्मविश्वास, उच्च स्तरीय चिंतन, रचनात्मक अभिव्यक्ति, विश्लेषण, संवेदनशीलता आदि कौशल और गुण विकसित होता है। औपचारिक शिक्षा की शुरुआत बच्चों की घर की भाषा या परिचित भाषा के माध्यम से होनी चाहिए। नई शिक्षा नीति ने भी इस बात पर जोर दिया है। बच्चों यदि अपनी मातृभाषा पहली भाषा में सीखने की शुरुआत करते हैं तो इस आगे चलकर उन्हें अन्य भाषाओं को सीखने में भी मदद मिलती है। भाषा केवल अपनी बात कहने ही नहीं बल्कि सीखने सोचने के भी साधन है। भाषा सीखने के सभी प्रक्रियाओं में मदद करती है। NCERT 2005 भी कहता है कि सीखने की प्रक्रिया में ज्ञात से अज्ञात तथा परिचित से अपरिचित की ओर की बढ़ना चाहिए। कक्षा में शिक्षण के लिए बच्चों की घर की भाषा
का इस्तेमाल करने से उनका आत्मा सम्मान और आत्मविश्वास बढ़ता है। कक्षा में सीखने सिखाने के लिए खुशनुमा और सहज माहौल बनता है। बच्चों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना पैदा होता है। बच्चों की पूर्व ज्ञान को नया ज्ञान से जोड़ पाता है। बेहतर रूप से अन्य भाषाएं सीखने सिखाने की प्रक्रिया होता है। प्रौढ़ विद्या की जगह समझ, अभिव्यक्ति, कल्पना, रचनात्मकता और अन्य स्तरीय चिंतन पर ध्यान देता है। ड्रॉप आउट की दर में भी कम होता है। स्कूल और समुदाय के आपसी संबंध मजबूत होता है। सभी विषयों में बच्चों की समझ और शैक्षिक परिणाम बेहतर होता है। वंचित समुदाय को भी बच्चों की बेहतर शिक्षा और रोजगार के मौका मिलती है। सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।